हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग ना हमारा कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जा चुकी हैं, बहुत अच्छे से वीडियो जा चुकी है। अराउंड 12-13 पार्ट के आसपास आजकल होगा, शायद 13 पार्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर ना हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 100, पहले कर चुके थे ना। 100 क्वेश्चन आज करेंगे। एक 100 क्वेश्चन किया है हमने। 100 के अलावा एक क्वेश्चन किया हमने, कौन सा किया है बेटा? 103। देखो, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। 100 तो बहुत ही ज्यादा 5 स्टार क्वेश्चन है, मार्क कर लो, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तुम लोग वीडियोस को एंड तक देखो, प्रोडक्टिव यूज के लिए। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लो, वहां पर पूछ लिया करो। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 103। देखो, हम पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आज की वीडियो का सिंपल क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एक हेवी क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वीजा लिमिटेड ऑफर करती है 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। देखो, 10,000 शेयर हैं, बोला गया @100 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे लिए ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे मांगे ₹3 और फाइनल कॉल पे फिर ₹2 मांगे। सर इसका टोटल तो 10 बनता है, शेयर बोला गया ₹100 का। इसका मतलब बेटा मिस प्रिंट है, हो जाती है इंसान से गलती। यहां पर 10 आएगा, 100 नहीं आएगा। तो ये 10 का शेयर है, 100 का नहीं है। आई होप तो समझ आता है। ठीक है जी, हाँ जी सर, कोई बात नहीं। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 13,000 शेयर के लिए, यानी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 13,000 शेयर के लिए। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रोराटा एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर। 13 में से 12,000 वालों को प्रोराटा दिया गया, तो बाकी 1,000 का क्या किया? सर बाकी 1,000 का रिजेक्ट कर दिया होगा। अंडरस्टूड सी बात है ना बेटा, जिनको शेयर नहीं मिलते वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और 12,000 वालों को हमने ओरिजिनल शेयर विच इज 10,000 देके प्रोराटा दे दिया। तो कितना एडवांस रखा? 2,000 शेयर्स का। ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट ड्यू अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोहन। कह रहा सारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट तक का सारा अमाउंट दे दिया, एक मोहन नाम के पर्सन को छोड़ के। मोहन ने क्या नहीं दिया? द अलॉटी ऑफ 200 शेयर एक्सेप्ट अलॉटमेंट। यानी कि मोहन नाम का एक पर्सन आया जिसके पास 200 शेयर क्या थे? वो अलॉटी था, यानी 200 शेयर उसको अलॉटेड थे, वो अलॉटमेंट देने से फेल हो गया। हाँ जी सर, कहानी समझ आती है। देखो लिखा है ना, ऑल द शेयर होल्डर हैव पेड द अमाउंट ड्यू अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोहन, द अलॉटी ऑफ 200 शेयर, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इसी के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। ओके, फर्स्ट कॉल वाज देन मेड। उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई, फिर फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। फिर उसके बाद शेयर्स को रीइश्यू किया गया 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप से। देखेंगे जब वहां पहुंचेंगे तो सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, अभी तक सेकंड कॉल नहीं की गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैश बुक एंड पास द जर्नल एंट्री। हम लोग को कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है। सर कैश बुक क्या नया सा काम आ गया? बेटा मैं करके दिखाता हूं, कोई नया काम नहीं है, निहायत ही आसान काम है। ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले हम लोग जर्नल करेंगे, कैश बुक तो बाद में ही बन जाएगी, बहुत आसान सा काम है। तो अब जर्नल करने के लिए कहां से स्टार्ट करें? जर्नल यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, आई होप सो क्वेश्चन की सारी अंग्रेजी समझ आती है। एक बार खुद भी क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से देख लो। हम शुरू कर रहे हैं। क्या करना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है? हमें सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी सर, ये एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई थी और एप्लीकेशन का मनी है ₹3 के हिसाब से। तो 13,000 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 39,000 रिसीव हो गया। बिल्कुल सर, 39,000 आ गया। फिर क्या हुआ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ सर, ये एंट्री होती है। और बोला गया था कि हम लोगों ने यहां से 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, यानी इनका पैसा बैंक के थ्रू वापस रखोगे। और हमने 2,000 शेयर्स को एडवांस पे भी रख लिया, तो वो चला जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। अब ध्यान से सुनो बेटा, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं 39,000 रुपीज, जिसमें से कितना पैसा? ध्यान से सुनो बेटा, हम लोगों ने कैपिटल में डालना होता है क्या? ओरिजिनल शेयर्स, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000 रुपए यहां चला जाएगा। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बैंक में कितना जाएगा? सॉरी, बैंक में यानी रिजेक्ट कितना किया? 10,000 नहीं बेटा, हमने बैंक में वापस किया 1,000 शेयर का पैसा। 1,000 मल्टीप्लाई 3, ये 3,000 चला गया बैंक में। एंड कॉल्स इन एडवांस में हमने 2,000 शेयर रखे, 2,000 मल्टीप्लाई 3, 6,000 रखा कॉल्स इन एडवांस में। आई होप आपको ये वाली एंट्री समझ आती है। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन का बेस बनता है। नहीं नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, क्लियर होनी चाहिए। चलो मूव करें आगे। आगे मूव करूं तो नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर? अलॉटमेंट ड्यू करवाने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है एंट्री में। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे इसमें। हम लोगों ने 10,000 शेयर्स के ऊपर, अब हमारे पास ओरिजिनल 10,000 थे ना, उतने शेयर्स के ऊपर ₹2 की अलॉटमेंट मांग लेंगे। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 2, यहां पर आ गया हमारे पास 20,000 रुपए। ये मांग लिया हमने, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। हाँ जी सर,
और 2 शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं ताकि काम थोड़ा स्पेस में रहे, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, लेना कितना था सर? लेना तो 20,000 था, उसमें से पहले कितना आ गया था सर? 6,000 पहले का आया हुआ है, तो ये कॉल्स इन एडवांस इसी मोमेंट के लिए तो था, तो कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होना होता है, तो ये डेबिट हुआ कॉल्स इन एडवांस, यानी 20 में से 6 पहले आया हुआ है। और यहां पर मोहन नाम का एक पर्सन है, उसने पैसे नहीं दिए, तो यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। आई होप सो बेटा क्लियर होता है, कॉल्स इन एरियर्स यहां आ जाएगा। कितने शेयर पे कितना पैसा सर? ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। हमें गिवन क्या है कि मोहन को 200 शेयर अलॉट किए गए थे, बट हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? वर्किंग नोट के थ्रू हम ये लोग निकालते हैं कि उस बंदे को कितने शेयर अलॉट थे और कितने उसने अप्लाई किए थे। सर अलॉटेड तो गिवन है, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द अप्लाइड शेयर, ताकि हम लोग उसका एडवांस निकाल पाए। यानी हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं किसके लिए? मिस्टर मोहन के लिए। ओके, मिस्टर मोहन के लिए वर्किंग नोट बन रहा है। कौन से शेयर निकालने पड़ेंगे उनके? हमें अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर, ज्यादा शेयर निकालने तो ज्यादा वाला प्रपोर्शन ऊपर, यानी कि टोटल एप्लीकेशन केप्ट ऊपर डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर, मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा? अलॉटेड शेयर। हाँ जी सर, क्लियर आता, समझ आता है? हाँ जी, देर ध्यान से देखो, टोटल एप्लीकेशन केप्ट कितनी है? टोटल एप्लीकेशन केप्ट है हमारे पास बेटा, हमने 12,000 एप्लीकेशन रखी, ओरिजिनल शेयर थे 10,000 और उसको अलॉटेड शेयर है 200। ठीक है जी, समझ आता है? ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 से 3 0 उड़ाया, 1 से 1 उड़ा दिया। यहां पर आ गया सर हमारे पास 20 मल्टी 12 दूनी 24, 240, यानी दैट पर्सन हैज अप्लाइड, यानी उस पर्सन के, यहां से देखो बेटा, उस पर्सन के अप्लाइड शेयर आ गए, मोहन के अप्लाइड शेयर आ गए 240, उसको अलॉट किए गए कितने शेयर? अलॉटेड आ गए बेटा 240, आ गए हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्सेस एप्लीकेशन से हम क्या निकाल देते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन से निकाल देते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी यानी 40 शेयर एक्सेस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 3 रुपए से थी, तो 120 रुपए एक्सेस हो गए। नाउ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है? भाई के पास 200 शेयर, अलॉटमेंट है 2 रुपए से, 2 रुपए से अलॉटमेंट, देख लो एक बार। हाँ जी सर, 2 रुपए से है, तो 200 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 400 रुपए उससे ड्यू था, माइनस वो कहेगा कि जो मेरा एडवांस पैसा एडजस्ट करो ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देंगे 120 रुपए, तो कितना? 280 रुपए आ गया। ये क्या आ गया सर? 280 रुपए, ये आ गया कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, यानी यहां पर लिखेंगे हम 280 रुपए। अब ध्यान से देखो बेटा, 20,000 में से 6,000 पहले आ गया, ठीक है सर, तो बचा कितना? 14,000। 14,000 में से 280 नहीं आया, कितना आ गया होगा? 13,720 रुपए। 13,720 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड सो फार। समझ आता है बेटा? ये एंट्री, ये वर्किंग नोट ध्यान से देख लो, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे? यहां पर बोला क्या गया था? क्वेश्चन पे कंट्रोल रखो। All the shareholders have paid the amount up to allotment except Mohan, the allotee of 200 share। निकाल दिया हमने, उसका कितना पैसा नहीं दिया उसने। His share was forfeited। इसके बाद मोहन के शेयर को फोरफिट किया गया। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? फोरफीचर की एंट्री में हम लोग क्या करते हैं बेटा? फोरफीचर की एंट्री में हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये कर देते बेटा। इसका लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए बच्चे, ठीक है? जितना आपको लॉजिक क्लियर होगा उतनी ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने 200 शेयर फॉरफिट करने हैं। कितनी कॉल्स हुई है उससे? सर अभी तक उससे कॉल्स हुई है 3, 2, बस ये दोनों ही है ना, तो कॉल्ड वैल्यू कितनी हो गई? कॉल्ड वैल्यू होगी सर 5 रुपए, यानी 200 शेयर पे 5 रुपए मांगा है। उसमें से उसने क्या नहीं दिया? 280 रुपए नहीं दिया है ना, कॉल दिन अरे में 280 आ गया, तो क्या दे दिया होगा भाई ने? 720 रुपए दे दिया होगा। सर ये और किसी तरीके से भी निकल सकता है। ये देखो बेटा, भाई ने 240 शेयर पे अप्लाई किया था, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो भेजी है, 3 रुपए से एप्लीकेशन भेजी होगी, 240 मल्टीप्लाई 3 720 होता है। ऐसे भी निकाल सकते थे इसको। इसके बाद क्या किया क्वेश्चन में? इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था फर्स्ट कॉल करी गई है। देखो फर्स्ट कॉल देन मेड, और क्वेश्चन ही बोला गया तो सबने दे भी दी होगी। यानी अब हम फर्स्ट कॉल की अगर एंट्री करें तो ड्यू कराओ पहले तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले ड्यू करवाई। अच्छा कितने शेयर पे कितना पैसा? फर्स्ट कॉल सर 3 रुपए से है, हाँ सर 3 रुपए से है, ठीक है। ध्यान से देखो 3 रुपए से फर्स्ट कॉल है, और शेयर्स कितने? देखो
10,000 में से 200 शेयर तो फोरफिट कर लिए, यानी 9,800 ही मार्केट में बचे, तो उसी पे पैसा मांगूंगा। 9,800 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? चल ये हो गया 27,600 रुपए। ठीक है, 27,600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9 होती है 27 और 24 ने 29,400 रुपए, 29,400, ये यहां आ जाएगा। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बनेगा, यानी इतना पैसा आपने अलॉटमेंट पे मांगा है। अब रिसीव कितना हुआ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इधर तो कुछ नहीं बोला गया, कोई बंदा देने से फेल हुआ नहीं हुआ, यानी इसका मतलब सारा पैसा आ गया कितना? 29,400। आई होप सो समझ आता है। इसके बाद क्या किया गया? हमने फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया एट ₹9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। टू शेयर कैपिटल, कर्जा दोबारा बन जाएगा। वो कहता है कि हमने ना ₹9 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किया है 8 कॉल्ड अप, ऐसा ही लिखा हुआ था। ₹9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप का मतलब कि हम रीइश्यू करते हुए लायबिलिटी जो बनाएंगे वो 8 की बनाएंगे। 200 शेयर ना सारी कर रहे हैं, और रिसीव करेंगे ₹9, यानी हमने 1800 रिसीव किया, लायबिलिटी बनाई 1600 की। सर 200 कहां गया? बेटा 200 का फायदा हो गया ना, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में रीइश्यू करते हैं तो कहां चला जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट में। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट हो गया 200 का। आई होप सो समझ आता है। अब ध्यान से देखो लास्ट एंट्री अगर हम करें तो लास्ट एंट्री क्या हो रही है हमारे पास? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। किस चीज की एंट्री सर ये? देखो हम लोगों ने जब शेयर फॉरफिट किए थे तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था? 720 का। ये रहा। क्या रीइश्यू के टाइम पे कुछ लॉस हुआ? नहीं सर नहीं हुआ। तो सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, और ये डालते ही आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन का एक पार्ट यानी कि जनरल एंट्री हमने खत्म कर ली है। देखो कैपिटल रिजर्व 720 आ गया। हाँ सर क्या रह गया? कैश बुक बनानी रहेगी। आओ देखिए कैश बुक, पता नहीं क्यों ही बच्चे डर रहे हैं। ठीक है देखो ऐसे बना देता हूं कैश बुक का। देखो तुम्हें तो बनाना है एक अकाउंट वाला फॉर्मेट, है ना? ये रहा कैश बुक का ये फॉर्मेट जो बचपन से बनाते हुए आए हो बेटा। एक लेजर अकाउंट ही बनाना और कुछ नहीं बनाना। एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। आप सबको कैश अकाउंट बनाना बचपन से आता है, यानी कि 11वीं क्लास में सीख लिया था आप लोगों ने। इसका नाम है कैश बुक। पर्टिकुलर अमाउंट क्या करना है बेटा? सबसे पहले एंट्री देखो क्या थी? कैश बुक या बैंक बुक एक ही बात है बेटा, बैंक की एंट्री भी उसी में आएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था शेयर एप्लीकेशन के नाम से। सर ये अकाउंट कैश बुक जो हमारी डेबिट हुई थी टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से। कितना पैसा आया था? 39,000। याद है? देख लो सर, चेक भी कर लो। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 39,000 शेयर एप्लीकेशन के नाम से। फिर बैंक क्रेडिट हुआ था शेयर एप्लीकेशन के नाम से 3,000। ओके, फिर हमारा बैंक क्रेडिट हुआ था बाय शेयर एप्लीकेशन के नाम से ही 3,000। आई होप सो समझ आता है। फिर उसके बाद बैंक की एंट्री कहां आई थी? ये देखो फिर आई थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था किसके नाम से? शेयर अलॉटमेंट के नाम से 13,720। फिर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से 13,720। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट फिर डेबिट हुआ, ये देखो यहां पे कितना। उसके बाद तो नहीं आया ना बैंक अकाउंट? नहीं सर इसके बाद नहीं आया, सीधा यहां पर आया बैंक अकाउंट डेबिट हुआ फर्स्ट कॉल के नाम से 29,400। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से 29,400। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ रीइश्यू की एंट्री में किसके नाम से? देखो इन दोनों के नाम से हुआ है, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की वजह से कितना वहां देख सकते हो 1600, और सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से कितना? सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से हुआ 200। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद तो बैंक आया नहीं, क्लोज कर दो बेटा। यहां का टोटल करो कितना आएगा? ये करना पड़ेगा 39, ये आ जाएगा हमारे पास 39,000 प्लस 13,720 प्लस 29,400 प्लस 1,600 प्लस 200, 83,920। माइनस किया 3,000 तो बैलेंस आ रहा है 80,920। ये क्या आ रहा है बेटा? बाय बैलेंस सीडी। ये बन गई आपकी कैश बुक 83,920। चेक करें यही बैलेंस है 80,920। यही आ रहा था देखो 80,920 बैलेंस दिख रहा है। हाँ जी सर ये दिख रहा है। ये कैश बुक आपकी। बताओ क्या मंत्र मारे इसमें? क्या मैंने मुश्किल किया इसमें? सर तो बहुत ही आसान थी। मैंने कब बोटा बेला बोटा
मैंने क्या बोला बेटा कि मुश्किल है ये, आई होप सो समझ आता है। देखो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ध्यान से देख लो। यहां से आपकी जर्नल एंट्री शुरू थी, पहली जर्नल एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 9 जर्नल एंट्री टोटल करी है हमने। ये वर्किंग नोट भी बहुत जरूरी है, और कैश बुक। पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कैसे करना है आप लोगों को पता है, अच्छे से इसको नोट कर लो। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 बुक है टीएस अग्रवाल। इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? इससे पहले हमने 103 क्वेश्चन किया है। हाँ जी सर, इससे पहले 103 किया है, अब हम कर रहे हैं 100 क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन बेटा। अरविंद लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन 6 रुपए मांगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी यहां पर तो हुआ कि अगर 2 रुपए का प्रीमियम है तो 1 की फेस वैल्यू रही। आई होप सो समझ आता है। फर्स्ट कॉल पे 2 मांगा, सेकंड फाइनल कॉल पे 1 मांग लिया। इनका टोटल कितना बन जाएगा सर? इनका टोटल बन जाएगा 12 रुपए। 12 ही मांगना था ना, 10 का शेयर 2 का प्रीमियम। ठीक है जी, हाँ जी सर समझ आता है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ आ जाए कि हाँ सर 12 रुपए टोटल मांग लिया होगा। ओके समझ आता है। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 30,000 शेयर, इशू कितने किए थे? 20,000। एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। यानी 30 की एप्लीकेशन आई, 30 में से वो कह रहा है कि 6 तो रिजेक्ट कर दिए, बाकी 24 को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया। 24 को कितना कितने दिए होंगे? 20,000 शेयर। तो हमने 4,000 शेयर एडवांस रख लिया। आई होप तो समझ आता है बेटा। प्रोराटा की कहानी दिमाग में रखो, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन क्रिएट करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा। फिर कहता है अभय हु वाज अलॉटेड 500 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। कह रहा है अभय एक पर्सन था हु वाज अलॉटेड 500 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अभय नाम का पर्सन जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे, पहले ये अलॉटमेंट देने से फेल हुआ, फिर ये फर्स्ट कॉल देने से फेल हुआ। पहले अलॉटमेंट देने से फेल हुआ, फिर फर्स्ट कॉल देने से फेल हुआ, फिर क्या किया? इसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया। ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। इसमें से 300 शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया फुली पेड अप एज ₹6 पर शेयर। ठीक है, फुली पेड अप 6 पर शेयर से रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू की कहानी बाद में देख लेंगे। हमने क्या करना है? जनरलाइज द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड द फॉरफिचर एंड रीइश्यू। सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप करवा के रहे हो इस क्वेश्चन को। बेटा इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा ट्विस्ट है फॉरफिचर का टाइम पे। बस फोकस रहो, डिटेल में क्वेश्चन को पहले हिंदी पूरी समझ लो इसकी, फिर शुरू करो। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आता है तो फटाफट स्टार्ट करो, साथ साथ में एंट्री करते जाओ। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना जी बेटा। एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन आ गई 30,000 शेयर्स पर, एप्लीकेशन है 6 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1,80,000 यू हैव रिसीव्ड। इस पैसे को एडजस्ट करो, ध्यान से सुनना ये वाली एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी सर। टू यहां पर पैसा वापस भी किया क्योंकि 6,000 शेयर रिजेक्ट किए थे। उसके अलावा टू कॉल इन एडवांस, कुछ पैसा एडवांस में रख लिया। आई होप सो समझ आता है। एप्लीकेशन में कितना पैसा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। एप्लीकेशन में जाएगा हमारे पास कितना, यहां तो 180 ऊपर से जो आया वही एडजस्ट करना है ना, ये वाला पैसा। अब देखो ध्यान से, हम लोग यहां से कैपिटल में कितना डालेंगे? ओरिजिनल शेयर, सर ओरिजिनल शेयर 20,000 है, मल्टीप्लाई 6 रुपए, यानी 1,20,000 कैपिटल में। उसके अलावा यहां पर बैंक में हमने 6,000 शेयर रिजेक्ट किया, 6 रुपए, यानी 36,000 रुपीज तो बैंक में आ गया। उसके अलावा यहां पर कॉल इन एडवांस में कितना आएगा? ये 4,000 मल्टीप्लाई कितना? 6 रुपए, 24,000 आ गया हमारा कॉल इन एडवांस में। आई होप सो समझ आता है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ क्लोज करें। ठीक है, अगर हम क्लोज करें, देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां तक क्लोज हो गया, अब अलॉटमेंट की ड्यू करवाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ जी सर। और इस क्वेश्चन में तो एसपी भी था और टू एसपी। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे। अलॉटमेंट का पैसा कितना था टोटल सर? 3 रुपए मांगना था। ऑन ओरिजिनल शेयर्स 20,000 शेयर ओरिजिनल है, यानी यहां मांगा होगा आपने 60,000 रुपए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या किया? 60,000, अरे यहां पर कैपिटल में 60,000 क्यों डाल दिया बेटा? यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ वो वाला पैसा जाएगा ना, 2 रुपए कॉल का, प्रीमियम का तो ये यहां जाएगा, यानी 20,000 शेयर पे 1 रुपए वहां पे, 20,000 शेयर पे 2 रुपए वहां पे, तो 40,000 यहां जाएगा और 20,000 यहां जाएगा। आई होप तो समझ आता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है? आपने अलॉटमेंट को रिसीव करना है। रिसीव करते हुए अलॉटमेंट पे सारा पंगा है, ध्यान से सुनेंगे। अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो लेटर बनाया था ये खत्म कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेना था 60,000, पहले से कुछ पैसा आया हुआ है, वो कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा जाएगा? ये देखो 24,000 रुपए पहले से आया हुआ था, ये यहीं के लिए तो आया था, इसी पल के लिए आया था।
और इसके अलावा अभय नाम के एक पर्सन यहाँ पर पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए बन जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है, बंदे ने एडवांस भी दिया होगा। ध्यान से देखो, यहां पर अगर वर्किंग नोट नंबर 1 बना रही है, वर्किंग नोट 1 फॉर मिस्टर अभय, अभय के लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। कौन से शेयर गिवन थे इसके? अलॉटेड। जब अलॉटेड गिवन होते क्या निकालते हैं हम लोग? अप्लाइड शेयर निकालते हैं। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाइड शेयर निकाल दो। आपको अप्लाइड शेयर निकालने, अप्लाइड शेयर में क्या, अप्लाइड शेयर का क्या फॉर्मूला? ज्यादा निकालना है, ज्यादा वाले ऊपर, यानी कि टोटल एप्लीकेशन केप्ट ऊपर, ओरिजिनल शेयर्स नीचे, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा सर? मल्टीप्लाई आ जाएगा अलॉटेड शेयर्स। हाँ जी, ध्यान से देखो, टोटल एप्लीकेशन कैप कितनी है? हमने 24,000 एप्लीकेशन रखी है ना, ये देखो, और ओरिजिनल शेयर थे 20,000, और इस भाई के हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है कितने? 500। 500 इसके अलॉटेड शेयर्स हैं। काट दें इसको, ये 3 से 3 0 कट गया, ये 1 से 1 यहां का काट दो, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 5 कितना हो गया? 60, यानी कि यहां पर आ जाएगा 600। तो इसने 600 शेयर अप्लाई किए होंगे। ध्यान से सुनो, भाई के अप्लाइड शेयर्स आ गए 600, allotted we have given, allotted shares we have given 500, तो excess applications आ गई बेटा 100। तो बेटा जल्दी से बता दो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी? सर 100 शेयर एक्सेस है, एप्लीकेशन मनी कितने? 6 रुपए से थी, तो यानी कि 600 रुपए भाई का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 रुपए थी ना, चेक कर लो। हाँ सर 6 रुपए थी, तो 6 रुपए हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया। अब क्या करेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू करवा लो। भाई के पास कितने? 500 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट 3 रुपए के हिसाब से है, यानी 1500 ड्यू करवाए, जिसमें से भाई बोलेगा 600 पहले से दे दिए, तो भाई ने अभी जो नहीं दिया क्या आया? वो 1900, यानी ये जो एडजस्ट किया हमने, ये है हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसको एडजस्ट कर दिया। जो नहीं आया पैसा वो है हमारा कॉल्स इन एरियर्स। सर अभी तक ना क्वेश्चन में कुछ नया नहीं आया है, आप क्यों करा रहे हो? बेटा अभी देखो ना, अभी जज्बात बदलेंगे। 60,000 में से 24,000 पहले आ गया था, कितना बचा सर? 36,000 बचा। 36,000 में से 1900 नहीं आया, तो कितना आ गया? 34,100। 34,100 आपने रिसीव कर लिया होगा बैंक अकाउंट में। आई होप सो समझ आता है। ये हमने क्या किया? ये एक नॉर्मल सा वर्किंग नोट बना के हम ये बचपन से काम करते हुए वो वाला काम किया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ सर क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? देखो, वो पर्सन क्या क्या देने से फेल हुआ था? ठीक है, सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे था फर्स्ट कॉल, यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल देने से फेल हुआ था, तो फर्स्ट कॉल भी मांगो पहले। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मांगा हमने। कितना मांगेंगे सर? हम लोग यहां पर अभी तो हमने कुछ भी फोरफिट नहीं किया, तो 20,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल कितने से? देखो फटाफट सर, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 2 रुपए से, तो 20,000 शेयर पर 2 रुपए मांगा होगा, अपने 40,000 डिमांड किया होगा, और रिसीव करने लगे जब पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल कितना है? 40,000, ये मांगा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स, ये भी डेबिट करना है। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट करना है। क्यों कॉल्स इन एरियर डेबिट करना है? क्योंकि अभय ने यहां पर ही पैसा नहीं दिया, भाई के पास 500 शेयर है, मल्टीप्लाई 2 रुपए यहां पर है, तो 1000 रुपीज यहां नहीं दिया होगा। ठीक है, 500 शेयर पर 1000 उसने नहीं दिया होगा, तो 39,000 आ गया होगा। ये तो हो गया मेरी फर्स्ट कॉल की एंट्री। और इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद भाई के शेयर फोरफिट हुए, ये देखो, फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फोरफिटेड, तो फर्स्ट कॉल के शेयर को फोरफिट करो फर्स्ट कॉल के बाद। अब फोरफीचर की एंट्री क्या होती है सर? फोरफीचर पे हम लायबिलिटी खत्म करते हैं, सारा ट्विस्ट यहां पर है। शेयर कैपिटल, लायबिलिटी जब खत्म करते हैं कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। हाँ जी सर कर दिया। टू कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा उसने नहीं दिया, एंड टू शेयर फोरफीचर, जो दे दिया वो जब्त कर लेंगे। यहां सारे लॉजिक्स की गेम है। अगर आपको लॉजिकल काम करना है तो यहां तक रुको, वीडियो को आराम से समझो, देखो ध्यान से, समझ आएगा हम करने क्या वाले हैं। सर इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, और उस पर्सन ने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा सर? क्योंकि वो अलॉटमेंट देने से फेल हुआ, और प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे ही था। ठीक है, यहां तक समझ आता है, प्रीमियम भी डेबिट होगा। पहले तो मुझे बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? हम लोग फोरफिट कर रहे हैं 500 शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू यानी क्या उससे मांगा है हमने? उससे 6 3 2 यानी कि 6 और 3 9 और 2 11 मांगा है। पर 11 में से 1 का क्या है? 11 में से 2 का क्या है? प्रीमियम। यानी इसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू जो कैपिटल वाली है 9 रही। बिल्कुल सर,
तो यहां पर कॉल्ड वैल्यू 5 में 4500 यानी 4500 यहां आ जाएगा। अच्छा, कॉल इन एरियर, अब ये देखो यहां पर ना प्रीमियम में बहुत सारे बच्चे क्या करके आएंगे, पहले प्रीमियम डाल देते हैं। बच्चे करके आएंगे 500 शेयर पर सर अलॉटमेंट पे 2 रुपए का प्रीमियम था, 1000 डाल दो, और जिसने ये कर दिया वो हो गई गलती। यहां पर आपको एक खास चीज चेक करनी है, और ये इस क्वेश्चन में नहीं बेटा, ये ना ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में चेक करनी है जहां पर इस तरीके का केस आएगा। क्या चेक करना है, ध्यान से समझो। हमने यहां पर क्या लिखा है कि उसने 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया होगा, बट ये फोकस वाली बात है। एक बात बताओ, उस बंदे का एडवांस कितना पड़ा था? 600 पड़ा था। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं, 600 पड़ा था। उससे यहां पर हम लोगों ने पैसा लेना कितना था अलॉटमेंट पे? सर 1500 लेना था। ध्यान से सुनो बेटा, 1500 अलॉटमेंट पे लेना था। इस 1500 का ब्रेकअप करो। 1500 में मैं कह सकता हूं कि देखो ये 500 मल्टीप्लाई 3 है ना, इस 3 में 1 रुपए की कॉल है, 2 का प्रीमियम है, तो मैं कह सकता हूं 500 मल्टीप्लाई 2, 1000 का प्रीमियम है और 500 की कॉल है। 1000 का प्रीमियम और 500 की फेस वैल्यू है, कॉल का मतलब फेस वैल्यू है, और ये वाला अमाउंट प्रीमियम का है। समझ आता है? हाँ सर ये तो समझ आ रहा है हमें, क्या कह रहे हो आप? देखो अब ध्यान से सुनो, जो 600 एडवांस पड़ा है उसमें से पहले जो पैसा एडजस्ट होता है, यानी जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, फर्स्ट एडजस्ट होती है फेस वैल्यू के अगेंस्ट। अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितनी लेनी है सर? 500 लेनी है। तो 600 में से अगर 500 एडजस्ट करूंगा तो 500 एडजस्ट हो गया, फेस वैल्यू मतलब सारी आ गई होगी। जो नहीं आया वो क्या है? वो नहीं आया वो है 100। वो सॉरी, जो एक्सेस बच गया, जो पूरा एडजस्ट होने के बाद, देखो 600 में से 500 तो यहां एडजस्ट हो गया फेस वैल्यू के अगेंस्ट, 100 बच गया, वो 100 एडजस्ट होगा प्रीमियम के अगेंस्ट। यानी प्रीमियम का कितना अमाउंट नहीं आया होगा? 900। तो यहां पर जो प्रीमियम का अमाउंट डेबिट होगा ना बेटा, वो ये 1000 नहीं होगा, वो 900 होगा। तो यहां पर इस तरीके से मत कराना, ये गलत काम हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा भाई का जो एडवांस पड़ा था उसको पहले फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करो। अगर कुछ अमाउंट बच जाता है वो प्रीमियम पे एडजस्ट होगा, बचा हुआ प्रीमियम नहीं आया होगा जो कि डेबिट होगा फुल फीचर के टाइम पे। ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। दोबारा से सुनो, समझो, करो, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कॉल डिनर दोबारा देख लो एक बार। भाई का 600 रुपए एडवांस पड़ा था, अलॉटमेंट पे लेना था 1500। 1500 का ब्रेकअप किया मैंने एज फेस वैल्यू एंड एज प्रीमियम। 500 की फेस वैल्यू थी, 1000 का प्रीमियम था। तो जो मेरा एडवांस है वो पहले एडजस्ट किस में होगा? पहले वो एडजस्ट होगा एडवांस फेस वैल्यू के अगेंस्ट। 600 में से 500 यहां एडजस्ट हो गया, 100 बचा, 100 प्रीमियम पे एडजस्ट हुआ। तो प्रीमियम जो नहीं आया 900 का, फेस वैल्यू तो सारी आ गई, यानी कि 900 का प्रीमियम जो नहीं आया वो डेबिट होगा यहाँ पे। आई होप तो समझ आता है। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर क्या क्या है भाई का? 1000 ये रहा और 1900 ये रहा, ठीक है? 1000 और 1900 कितना हो गया सर? 1000 और 1900 हो गया हमारा 1900 कॉल इन अरियर था। हाँ सो बेटा 1900 नहीं आएगा, 900 आएगा। 1500 में से 600 जाएगा तो 900। क्या गलती कर रहे हो? यहाँ 900, ठीक है? यानी कि 60,000 में से 24,000 पहले आ गया था, 36 बचा, 36 में से 900 नहीं आया तो 35,100 आया होगा, ठीक है? 3500 आएगा, और कोई गलती नहीं है। 100 ये और सॉरी 900 ये और 1000 ये, तो टोटल 1900 का कॉल डिनर हुआ। भाई ने कितना पैसा दे दिया होगा जो फोरफिट हो रहा है? देखो दो तरीके से निकालते हैं। इसने भाई ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? 600 शेयर के लिए। 600 शेयर के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन ही तो भेजी होगी, वो सारा जब्त कर लेंगे। 600 शेयर पे 6 रुपए। देखो यहां पर अब अगर 36 लिख दोगे तो भी गलत आएगा। सर क्यों गलत आएगा? देखो ध्यान से, ये देखो अगर मैं यहां 36 लेता हूं, बट देखो 600 शेयर पर 3600 रुपए भाई ने दिया होगा। इसमें से फेस वैल्यू के अगेंस्ट कितना एडजस्ट हुआ है? फेस वैल्यू के अगेंस्ट जो बेटा पैसा एडजस्ट हुआ होगा, ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन पे तो एडजस्ट हुआ होगा, भाई को दिएगा 500 शेयर 6 रुपए, 3000 रुपए एप्लीकेशन पर एडजस्ट हुआ होगा। और अलॉटमेंट पे 500 शेयर पर फेस वैल्यू तो कितने की थी? 1 रुपए की, 500 एडजस्ट हुआ होगा, यानी 3600 में से 3500 ही तो फेस वैल्यू का एडजस्ट हुआ होगा। बेटा हम ना फेस वैल्यू का पैसा ही जब्त करते हैं, हम लोग प्रीमियम का पैसा जब्त ही नहीं करते। 3600 टोटल आया, 3500 बन रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला के, तो 100 बच गया, वो कहां एडजस्ट हुआ होगा? सर वही तो प्रीमियम पे एडवांस एडजस्ट हुआ है, वो जब्त नहीं होगा, तो यहां पर आएगा 3500। आपको पता है आप इन दोनों में से ये माइनस करोगे ना तो भी 3500 बनेगा। आई होप समझ आता हमने किया क्या। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहां पर आपका ये पैसा है, देखो 3600 टोटल बंदे ने दिया था, जिसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3500 एडजस्ट हो गया, वही जब्त कर सकते हो, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा वो यही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, बार बार देखो, बहुत आसानी से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़े, फोरफिट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हमने इसमें से 300 शेयर्स को रीइश्यू किया, फुली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। इनको रीइश्यू करो, 300 शेयर इसमें से रीइश्यू करने हैं। जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा आ जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी दोबारा से बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी दोबारा से बन जाएगी। हमने ₹6 पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप और 300 शेयर,
तो 300 मल्टीप्लाई 6 1800 लिया, 300 मल्टीप्लाई 10 3000 की लायबिलिटी बनाई, तो कितने का लॉस हो गया? 1200 का। कहां जाएगा वो? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये जाएगा 1200। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या होती है सर? लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ध्यान से सुनो, क्या आएगा यहाँ पे फॉर फीचर में? कौन सा अमाउंट जाता है? देखो प्रॉफिट था 3500 का, बट दिस इज ऑन हाउ मच शेयर? 500 शेयर, यानी 3500 का प्रॉफिट 500 शेयर पे है। हमने रीइश्यू कितने किया है? 300, तो ये आ जाएगा 2100 रुपए का प्रॉफिट। लॉस हुआ है? हाँ सर 1200 का लॉस हुआ है। 2100 में से 1200 माइनस करो, कितना आएगा सर? ये भी आएगा 900, है ना? 900 हमारा क्या रहा? यानी ये लॉस था हमारा, तो 900 आ गया हमारे पास कॉल्स इन, सॉरी 900 आ गया हमारे पास कैपिटल रिजर्व। चेक करो आंसर यही है क्या हमारा? सर हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है 900, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो, देख भी सकते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 900। क्या हमने भी 900 से किया था? ये देखो सर, सारी गेम इसी की तो थी इस क्वेश्चन में। ये जो 900 है इसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, समझ आता है? हाँ, यानी हमारा आंसर मैच हुआ, एक अच्छा खासा क्वेश्चन किया। ये सामने आपका सारा सोल्यूशन है, यहां से वर्किंग नोट था इसका, जर्नल एंट्री सारी वहां पर दिख रही है आपको, वर्किंग नोट यहां दिख रहा है। समझने वाली गेम है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझने वाला है, ध्यान से समझो। ओके, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का भी यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग और भी हैवी क्वेश्चंस को करेंगे। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछना। वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में फीडबैक भी देके जाओ भाई कि वीडियो समझ आ रही है नहीं आ रही। ओके, चलो ठीक है, फिर पैक करो, तुम लोग अपनी तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।